शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का नेक्स्ट पार्ट। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। राजनीतिक दल की राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? आपका चुनाव आयोग को। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपका राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद और विषय वस्तु। अनुच्छेद 324 चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण को शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। अनुच्छेद 325 चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता। अनुच्छेद 326 लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव प्रयास के मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। अनुच्छेद 327 विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 328 राज्य विधेयिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 329 चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। और आपका अनुच्छेद 329 का प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव संबंध में विशेष प्रावधान निरस्त। ये आपका निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपका राष्ट्रपति के द्वारा। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? दल के आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चुनाव के चयन हेतु समय समय पर होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। राष्ट्रपति को चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय होता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? विधिक अधिकार। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई है? वर्ष 1985 में। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन से। किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन के कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, निर्वाचन आयोग को किस वर्ष
3 सदस्यीय आयोग बनाया गया है वर्ष 1989 एवं 1993 में। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? 15 फरवरी 1985। नेक्स्ट पॉइंट, निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होती है। यह अधिसूचना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम यानी कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, संसद तथा राज्य विधानमंडल के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग देखते हैं प्रमुख आयोग यानी कि इम्पोर्टेंट कमीशन। राष्ट्रीय मानवाधिकारी आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा IAS एंड IPS को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? राजमन्नार आयोग। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन पैथ्रू। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था? गैर संवैधानिक संस्था। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना। आपका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सदस्य 1 उच्चतम न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सदस्य 2 उच्चतम न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। सदस्य 3 आपका मानवाधिकार से संबंधित कार्य अनुभव अथवा विशेष जानकारी वाले 2 व्यक्ति। पहले पदेन सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। पदेन सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष। पदेन सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। पदेन सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। पदेन सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष। पदेन सदस्य विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयोग। नेक्स्ट पॉइंट, पदेन सदस्य राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्य आयुक्त। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया। इनका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तथा एक प्रख्यात न्यायवादी मुकुल रोहतगी सम्मिलित थे। अध्यक्ष आपका पिनाकी चंद्र बोस। न्यायविद सदस्य जस्टिस दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मेहती, अभिलाषा कुमारी, अजय कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट पॉइंट, और इसका गैर न्यायविद सदस्य अर्चना राम सुंदर, दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह, इंद्रजीत प्रसाद गौतम। नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतियों व अपराधी के साठगांठ की जांच करने वाली समिति कौन सी है? वोहरा समिति। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। संसद में प्रथम लोकपाल बिल विधायक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 1968 में। संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट,
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317। किस राज्य को लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? राज्य के संचित निधि पर। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं, अपलोड करूं, तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू।